जय हिंद। तो आज देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसका पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ढीला नहीं है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम एक खंभा भूमि पर गाड़ दिए। क्या ये खंभा है? अब इसका जो है रस्सी 20 मीटर लंबी डोर है, उसी पर चढ़ रहा है। तो खंभा कहाँ गड़ा हुआ है? ज़मीन पर है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ से डोरा यहाँ खींच दिए और यहाँ बंधा हुआ है ना। अब देखिए, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। हमको दिया है डोरी की लंबाई 20 मीटर और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। और यहाँ से डोरा भूमि पर नीचे गाड़ा गया है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो खंभा की कौन ऊंचाई है? ये है ना। हमको ये भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? ए बी सी में। हमको यहाँ दिया हुआ है ए सी बराबर 20 मीटर। बाकी हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। एक कोण दिया हुआ है, कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो हम लेते हैं टेन। क्या लेते हैं? टेन। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा बी, यानी लंब हो गया बटा आधार। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये हो गया लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण। बाकी जो बचा हो गया आधार। चलिए देखते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा, देखिए यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है। तो लिखेंगे 1 बटा √3 बराबर में p बटा b। p बराबर क्या है? ये b, और b बराबर बी सी। ए बी बराबर हो गया 1 और बी सी बराबर हो गया √3। यानी हमको यहाँ देखते हैं, ये हो गया P और बी सी हो गया B। तो हमको क्या घट रहा है? H घट रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर होता है ना। H बराबर √P की जगह क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में B की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर। H बराबर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया 3, H बराबर 4, H बराबर 2। यानी हमको H बराबर 2 आया, यानी AC बराबर 2। हमको निकालना कौन है? हमको निकालना है AB। यही है ना खंभा की लंबाई। हमको निकालनी है AB।
चलिए देखते हैं। AC बराबर कितना आया है, 2 आया है। कर्ण कितना आया है, 2 आया है। और हमको क्वेश्चन में गिवन है AC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर AC में कितना आया हमको, 2 आया है, यानी 2 बराबर 20 मीटर। निकालना क्या है, खंभा की लंबाई। तो ए भी हमको निकालना है ना, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1 है। तो 1 बराबर 20/2 जगह जिसको निकालना है उसे गुना कर देते हैं। तो 2 से 10 बार में कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यानी ए बी बराबर 10 मीटर हो गया। खंभा की लंबाई 10 मीटर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मान के चलिए इतना बड़ा पेड़ है। अब ये पेड़ आधा पर से टूट जाता है, ठीक है, आधा यहाँ हो गया। अब आधा पर से टूट जाएगा तो ये जो पेड़ है यही ना धरती पे गिरेगा, यही पेड़ गिरेगा। ये पेड़ कहाँ से गिरेगा, यहाँ से, जहाँ से टूटा हुआ है, तो यहाँ से गिर के ज़मीन पे टकराएगा, ठीक है। ये पेड़ ज़मीन पर टकरा गया, ये वाला हो गया ना। ये जो है पेड़ है, कौन है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। इसको हम मान लेते हैं A B C और इसको D, या 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या कह रहा था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, देखिए आंधी आया, आंधी आने से यहाँ से पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, कौन है, पेड़ का जो शिखर है वो जमीन का छूने लगा और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद की दूरी, पेड़ की पाद कौन है, पाद इसको बोलते हैं जहाँ पे पेड़ धरती पे लगा हुआ है। जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के शिखर जो है जमीन को यहाँ छूता है तो 8 मीटर है, यानी जहाँ से गड़ा हुआ है और जहाँ गिरा उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का ऊंचाई कौन हो गया, जो टूटा हुआ भाग है और जो अभी बचा हुआ भाग है, यानी D से लेके B तक पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी हम लिखेंगे कि हल समकोण त्रिभुज में लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर में P/B। जब भी लेंगे tan लेंगे, कॉट भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होता है उसमें, इसलिए हम tan लेके चलते हैं। tan 30 डिग्री बराबर P/B। P कितना है, BC हो गया P और B AB। हमको H निकालना है, H बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा AC। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस B²। H बराबर √P की जगह क्या है, BC है, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 1/√3 होता है, बराबर में P/B। P
पी की जगह 1 है और बी की जगह √3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, h बराबर 1 और 3 4, h बराबर 2, यानी h ए सी बराबर कितना आया है 2 आया है। अब हमको दिया है ए बी बराबर 8 मीटर। अब देखते हैं ए बी की जगह क्या है बी है, और हमको बी दिया हुआ है √3, यानी ए बी बराबर लिखेंगे ए बी का मान कितना है √3 बराबर क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, तभी तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ टूटा है वही तो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो जितना डी सी है उतना ए सी हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, पहले हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी बराबर क्या दिया हुआ है बी सी पी, यानी पी हमको 1 दिया हुआ है, लिखेंगे 8/√3, जिसको निकालना उसे गुना 8/√3। अब यहाँ देखिए के रूप में नहीं रहता है, तो इसको परमीकरण कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8√3 और √3 से √3 में गुना 3, यानी हमको बी सी बराबर कितना आ गया 8√3/3। बी सी बोले तो कितना है 1 है, 1 बराबर 8√3/3 आ गया। हमको ए सी अब निकालना है, तो ए सी बराबर हमको कितना आया है 2 आया है, तो 8√3/3 1 बराबर आया है 1 बराबर 8√3/3 गुने ए सी 2, कितना हो जाएगा 8 दूना 16√3/3 हो गया, यानी ए सी बराबर 16√3/3 आया है। अब हमको निकालना है पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ की पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा पेड़ की टोटल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ का टोटल ऊंचाई हो जाएगा बी सी प्लस में ए सी, जो टूटा हुआ भाग है ए सी, बराबर में कितना हो जाएगा बी डी। हमको बी सी कितना आया है बी सी, देखते हैं बी सी बराबर 1 था, कितना है बी सी बराबर ये आया है 8√3 इंटू बटा में 3 प्लस में ए सी कितना आया है 16√3/3। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3 का लघुत्तम 3, 8√3 प्लस में 16√3, 16 8 24√3/3, 3 से 8 बार में 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई हो गया कितना हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहती है 2 फिसलन पट्टी, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना हो 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, बनाते हैं हम। एक ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। चलिए एक फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी पे लोग फिसलता है ना, छोटा छोटा बच्चा 5 क्लास के 4 क्लास के सरकारी स्कूल में लगे होते हैं ना। देखते हैं इसको मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ मान लेंगे पी क्यू
आर। अब फिसलन पट्टी जो है कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ए बी बराबर 1.5 मीटर। अब ये जो ऊंचा है कितना है, 3 मीटर है। ये बच्चों के लिए हो गया, और ये थोड़ी सी अधिक उम्र के लिए हो गया। बच्चा वाला जो है 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण पे, और ये 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। अब देखते हैं, लिखेंगे हल। फिगर 1 फिगर 2 लिखेंगे। फिगर 1 में समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में P बटा B। अब यहाँ का क्या घट रहा है, H घट रहा है, तो H बराबर निकालेंगे, ये हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, H बराबर 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। H बराबर 3 और 1 4, H बराबर 2, यानी P बटा B कौन हो गया, इसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, AB बटा BC, और AC हो जाएगा ऊंचाई, कर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं, फिगर 1 में तो निकाल लिए AC, फिगर 2 में देखते हैं, लिखेंगे फिगर 2 में समकोण त्रिभुज PQR में tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, यानी PQ BQR। यहाँ भी H निकालना पड़ेगा, इसमें भी H नहीं है। ओके, H क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिसलन पट्टी निकालना है ना, तो फिसलन पट्टी कौन है, यही है ना। देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, H बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर P बटा B, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो P की जगह कितना है, √3 है, और B की जगह 1 है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी H बराबर 2, यानी H हो जाएगा PR बराबर भी 2 आया है। अब यहाँ देखते हैं, हमको यहाँ दिया हुआ है कि AB बराबर कितना है, क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, AB बराबर 1.5 मीटर है। अब हम देखिए यहाँ क्या देखने पड़ेंगे, AB बराबर क्वेश्चन में दिया है 1.5 मीटर, और यहाँ AB बराबर कितना है, AB बराबर यानी P बराबर कितना दिया है 1, तो AB बराबर AB कर देंगे, 1 दिया है, 1 बराबर 1.5 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी कौन हो गया, ये हो गया ना AC, तो हम AC निकालेंगे। AC बराबर कितना है 2 आया है, तो 1 बराबर 1.5 है,
तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 बटा में 1 गुने, जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए AC बराबर 5 दूना 10 के 0 और 2 और 1 3, यानी AC बराबर 3 मीटर। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ है PQ, क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 3 मीटर। PQ यानी PQ का मतलब क्या हो जाएगा, P यानी √3 बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। देखते हैं PQ बराबर PQ, हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी यानी PR, इसी पे ना फिसलेंगे। तो PQ आया है √3 और वहाँ दिया हुआ है 3, हमको निकालना है PR बराबर कितना दिया हुआ है, PR बराबर हमको आया है 2, यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 3, तो 2 बराबर 3 बटा √3 गुने 2 यानी PR। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा √3। और हमको पता है रूट में जब भी कोई संख्या रहता है तो हर में नहीं रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। PR बराबर 6 बटा √3 गुने √3 बटा में √3, √3 और √3 कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, PR बराबर 2√3 आ गया। हमको दोनों फिसल पट्टी निकल गया ना। पहला फिसलन पट्टी बराबर 3 मीटर तथा दूसरा फिसलन पट्टी बराबर 2√3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार ले लेते हैं, एक मीनार ले लिए, उसके पाद बिंदु यहाँ है ना। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु ले लिए, और जो मीनार के पाद जो है यानी जो मीनार जहाँ खड़ा है उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, 30 मीटर पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कौन है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी यहाँ से यहाँ देख रहा है कोई व्यक्ति, तो कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार की ऊंचाई कौन हो गया, ये हो गया ABC, मीनार की ऊंचाई BC हो गया, हमको BC निकालना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। P है कौन, BC, और B AB। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर में P बटा B। तो हमको निकालना कौन है, BC निकालना है, AB दिया हुआ है। इसमें हम कर्ण नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि हमको कर्ण की ज़रूरत नहीं है, कर्ण AC है ना, तो हमको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निकालना ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे प्रश्न से AB बराबर 30 मीटर, यहाँ AB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अच्छा, हम tan 30 डिग्री लेकर हल किए तो AB बराबर कितना आया, AB यानी B कितना है, √3। तो लिखेंगे AB बराबर AB यानी √3 बराबर 30 मीटर
तो हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC हमको कितना है, BC यानी P हमको 1 है ना, तो 1 BC बराबर 30/√3 गुने BC कितना है, 1 है, तो BC बराबर 30/√3। हम लोग को पता है कि हर में जो अंक रहता है वो रूट में नहीं रहेगा, तो BC बराबर 30/√3 गुने √3/√3। √3 गुने √3 से क्या बार में कटेगा, 10 बार में, क्योंकि √3 गुने √3 कितना होता है, 9 होता है रूट, और इसका वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, 3 × 30, यानी BC बराबर 10√3। अब क्वेश्चन 5वां देखते हैं। 5वां कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग यहाँ उड़ रहा है, साठ मीटर ऊंचा उड़ रहा है। कितना उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा। तो हम यहाँ से नापेंगे ना 60 मीटर ऊंचा, यहाँ से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। अब कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलिए कि पतंग का डोरी जो है यहाँ बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, तो जो पतंग यहाँ है इसका डोरी कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये डोरी ढीला नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि भूमि के साथ, भूमि कौन है, यह है धरती, उसके साथ 60 डिग्री का झुकाव है। 60 डिग्री का झुकाव कर दिए। अब हमको क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकाले। तो डोरी कौन है, यही है ना डोरी, तो डोरी का हमको लंबाई निकालना है। इसको मान लेते हैं ABC। अब यहाँ लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B यानी BC/AB। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और कुछ नहीं तो बटा में 1, बराबर में P/B बराबर में BC/AB। अब हमको डोर का लंबाई निकालना है। तो डोर का लंबाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हमको यहाँ कर्ण निकालना पड़ेगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस में B²। H बराबर √P की जगह क्या है, √3 है, और B की जगह 1²। H बराबर 3 × 1 4, H बराबर 2, यानी हमको AC बराबर कितना गया, 2 आ गया। हमको AC ही निकालना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या जो दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, BC बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। तो BC बराबर, BC करते हैं, हमको BC यहाँ कितना है, BC √3 है, तो √3 बराबर 60 मीटर। निकालना क्या है, AC निकालना है। AC बराबर हमको आया है 2, तो √3 बराबर 60, तो 60/√3 गुने AC निकालना है, तो जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। AC बराबर हो गया, AC बराबर 60 दूना 120/√3। हम लोग को पता है कि हर में रूट में नहीं रहता है, क्या करेंगे, हर का परमीकरण। 120/√3 गुने √3/√3 क्या हो जाएगा, 3 3 चौके 12, 40 बार में कट जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 40√3। हमारे डोरी का जो लंबाई है 40√3 मीटर होगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन ले लेते हैं, कुछ दूरी ले लिए, 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जब बच्चा जहाँ खड़ा था वहाँ से जब देखता है तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ जाता है भवन की तरफ, ठीक है, तो भवन की तरफ बढ़ जाता है तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है? अब बनता है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भवन की ओर चला, यही दूरी हमको पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए कैसे बनेगा, ये लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया 90 डिग्री। हमको ए से लेके जी तक दिया हुआ है 30 मीटर, ए जी बराबर 30 मीटर, ई सी बराबर 1.5 मीटर लड़का का लंबाई है। अब हम यहाँ देखेंगे ई सी बराबर बी जी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ लड़का का लंबाई और यहाँ लड़का का लंबाई सेम होगा। तो हम निकालेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी माइनस बी जी यानी लड़का की लंबाई। अब ए बी बराबर ए जी कितना है, खंभा की लंबाई 30 मीटर है भवन की, और बी जी 1.5 मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर। हमको ए से लेके बी तक की दूरी पता चल गया 28.5 मीटर। हमको निकालना कौन है, ई से एफ निकालना है, ई एफ निकालना है हमको, यानी ई एफ बराबर बी डी। चलिए देखते हैं, यहाँ हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। tan 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाता है, यानी ए बी, और B हो जाएगा आधार बी सी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा बी सी, इतना हो गया। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। P कितना हो गया, ए बी, B कितना हो गया, बी डी। tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, ए बी बटा बी डी। दूसरा त्रिभुज से ये आया, पहला है और ये दूसरा है। अभी हम देखते हैं, यहाँ ए बी बराबर 1 है और ए बी बराबर यहाँ √3 है, तो यहाँ दोनों का मान सेम करने पड़ेगा, क्योंकि ए बी का मान √3 यहाँ है और ए बी का मान यहाँ 1 है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ए बी का मान 1 हो जाए और एक ए बी का मान √3, जब भी होगा तो बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए बी का मान इसमें दिया है
जो इस ए बी से इसमें गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो नीचे ऊपर करेंगे, और इधर ए बी का मान जो दिया है उसको से इधर में गुना कर देंगे, इधर ए बी वाले में। ये कितना हो जाएगा, 1 से √3 में गुना हो गया तो √3 हो गया, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। अब यहाँ देखिए √3 बटा 1 ए बी बटा बी डी, ए बी का मान √3 और ए बी का मान √3 यहाँ बराबर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना क्या है, डी से सी तक जितना वो चला दूरी है वही निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं बी से सी दूरी है, यानी बी सी से बी डी घटा देंगे तो क्या निकलेगा, सी डी निकल जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं डी सी बराबर बी सी माइनस बी डी। अब हम देखते हैं डी सी बराबर बी सी का मान कितना है 3, और बी डी का मान कितना है 1 माइनस 1। डी सी बराबर 2, डी सी बराबर कितना आ गया 2। हमको दिया हुआ है कि ए बी बराबर 28.5 मीटर, यानी ए बी कितना है √3 है। हमको दिया हुआ है ए बी बराबर 28.5 मीटर, यानी √3 बराबर 28.5 मीटर। हमको निकालना क्या है डी सी, जिसको निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। डी सी बराबर 28.5 बटा √3 गुने 2। अब क्या करेंगे, डी सी बराबर 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17 के 7, 2 दूना 4 1 5 बटा में √3। अब यहाँ देखते हैं डी सी बराबर क्या हो जाएगा 57 बटा में √3, और √3 बटा में तो क्या करेंगे परमीकरण, √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 से 19 दिया 57। डी सी बराबर 19 √3 मीटर हो जाएगा।